कार्य और समय हम डिस्कस करेंगे। इसमें कार्य और समय की अवधारणा। किसी कार्य को करने में लगा समय उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की कार्य मशीन की क्षमता के विलोमानुपाती होता है। इसके अनुसार कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर पूरा कार्य बराबर बटा के इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता तथा इकाई समय में एक दिन किया गया कार्य या एक बटा के कार्य करने की क्षमता। सिंपल सी बात कर सकते हैं, एक बटा के कार्य करने की क्षमता है। आप जानते हैं कि हमारा कार्य क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक वस्तु को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा क्या करता है, उसकी स्थिति और आयतन में चेंज कर देता है। स्थिति में चेंज कर देता है उसे समय के अनुसार किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, हमारा कार्य ना। समय के अनुसार किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। बल क्या होता है? बल जैसे इसे एक तरह से बल होता है। बल क्या होता है? बल वह वायुकारक बल है जिसके द्वारा किसी वस्तु की धक्का या खिंचाव का क्या होता है, उत्पन्न होता है। जिस तरह कार्य होता है, कार्य एक प्रकार की क्षमता है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है समय के साथ। तो लिख लीजिए, यदि हम जैसे पहले समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति हमारा M1 तथा कार्य W1 और D1 में पूरा कर रहा है तथा दूसरा कोई व्यक्ति M2 और कार्य W2 तथा D2 समय में उसको पूरा कर रहा है, तो उसमें किया गया समय कितना होगा। तो हम जानेंगे, यदि कोई एक व्यक्ति है M1 और उसने एक दिन लगाया D1 तथा कार्य किया W1 और उसमें लगने वाला समय T1, तब दूसरे उसी कार्य को दूसरा व्यक्ति कर रहा है M2 मान लीजिए कितने दिन में D2 समय में कितने कार्य कर रहा है W2 समय में, तो उसमें लगने वाला समय कितना होगा T2। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही क्या आता है, हमारा फार्मूला आता है जिसे MDH भी कह सकते हैं एक तरह से ना। इसमें से हमारा वर्क मतलब हावर MDH, इसको एच बना दीजिए। MDH एक मसाला भी होता है ना, जिसमें क्या करता है उसके अनुसार हम दोनों को बराबर कर देंगे। MDH1 को बराबर MDH2। कितना समय ले रहा है भाई, समय में किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान में परिवर्तन को हम क्या करते हैं, कार्य। वर्क ये क्या होता है, वर्क यूज फोर्स आर कहता है ना, एंड इट इज कहता है चेंज इन एनी सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज कॉल्ड वर्क। तो लिख लीजिए सिंपल सा, इसमें जो कथा कहानी पढ़ी कार्य की डेफिनेशन। जब एक व्यक्ति किसी कार्य मान लीजिए कोई कार्य W1 तथा कितना कार्य करेगा वो हमारा नीचे रहेगा W1 बता के W2 तथा लगाया समय H1 किया गया कार्य नोट डाउन, किया गया कार्य W1 वो तो उसी नोट डाउन उसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति M2 द्वारा कार्य W2 तथा लगाया
गया समय यश2 वह किया गया उसके द्वारा किया गया कार्य W2 हो तो सूत्र क्या होता है, यही हो जाएगा H1 बटा के W1 बराबर M2D2 H2 बटा के W2। एक एग्जाम्पल इसी को हम देखते हैं ना, कोई एक एग्जाम्पल मैथ कर लेते हैं इसी को, ठीक है। इसको हम एडिट कर देंगे क्योंकि नीचे हम लिख दिए। चलिए एक सवाल लिखिए, तो एक सवाल लिखिए। 8 व्यक्ति किसी कार्य को everyone will be note down a question। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों आवश्यकता होगी? चलिए आप यहाँ से इसी फार्मूला बताइए कैसे याद कर रहे हैं कि 8 व्यक्ति, यानी क्या दे दिया है, M1 का मान कितना दे दिया है 8। किसी कार्य को W1 मतलब कार्य को कितने 5 दिन में, यानी क्या दिया है, दिन दिया है ना। तो यहाँ पे D1 का हमारा है M उसी कार्य को W1 तक लगाया समय H1 क्या है क्या कार्य D1 दिन हो। D2 हो तो ठीक है, उसके द्वारा किया गया D2 हो तो हमारा क्या था M1 बराबर D1 बराबर 5। इसी प्रकार दूसरा दिया है इसी व्यक्ति कितने व्यक्तियों के लिए ना, कितने व्यक्तियों को मतलब M2 बराबर ज्ञात करना है, कितने व्यक्तियों को 10 इसी कार्य को 10 दिनों में मतलब D2 बराबर 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बस ये कर दीजिए M1 × D1 बराबर M2 × D2। बस M1 का मान कितना है पुट कर देंगे यहाँ पर। M1 का मान हमारा 8 D1 का मान कितना हो जाएगा 5, M2 का मान कितना हो जाएगा पता नहीं, तो इसी तरह लिख देंगे। D2 का मान कितना दे दिया है 10, 8 5 40 बराबर M2 × 10 का इसमें क्या हो जाएगा भाग 40 बटा के 10 बराबर M2, या फिर क्या हो जाएगा M2 बराबर काट देंगे 10 चौक 40 आंसर। दूसरा व्यक्ति 4 व्यक्तियों द्वारा आंसर क्या हो जाएगा 4। 10 दिनों पूरा करने के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर से हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कार्य और समय में। सबसे पहले इसमें हमारा क्या कहता है कि जो कोई एक व्यक्ति होगा वो उसके द्वारा कार्य W1 D1
एक दिन है तो उसमें D1 दिनों में किया गया तथा उसमें लगाया गया समय H1। फिर यदि कोई उसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति M2 और उसमें क्या होता किया गया कार्य W2, वो लगाया गया D2 तथा उसमें समय लगाया गया H2। तो MDH1 बटा के W1 बराबर MDH2 बटा के W2, जो दिया रहेगा उसमें बस पुट कर देंगे आपने H1। और क्या होता है W1 का मान नहीं दिया था तो हमने क्या किया, नहीं दिया था तो नहीं रखे, जो दिया था वही रख दिए, बस आइटम में नहीं दिया था हमने रख दिया M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि H2 और W2 की जिसमें बात नहीं कही गई थी तो हमने भी नहीं सुनी उसकी, बस वही रख देंगे जो दिया रहेगा। ठीक, बस हमने रख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करके जो गुणे में रहता है वो भाग में रहता है, ये तो पूछा था। ठीक है, आप व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो M1 बराबर 8, कितने दिन, D1 बराबर 5, M2 बराबर हमें करा तो कितने व्यक्ति, M2 ज्ञात करा है, मैन माने व्यक्ति, मैन माने आदमी, D2 बराबर 10, M1 D1 बराबर M2 D2, 8 गुणे 5 बराबर M2 गुणे 10, 8 5 40, 10 गुणे में कितना है, भाग बराबर 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तक से लिख लीजिए आप।